नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल का प्रैक्टिस सेट 2 देखने वाले हैं। इससे पहले 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, आपने उसे नहीं देखा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें जाकर जरूर देख ले। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है इसमें हम लोग बिहार स्पेशल और 25 साइंस के भी क्वेश्चन को लिए हैं। तो टोटल 75 क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे एज इट इज आपको इस सेट में करवाया जाएगा। पहला प्रश्न पूछा गया है कि अनुच्छेद 21A संबंधित है। बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 21 का क जो संबंधित है वो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है आर्टिकल 21 के क यानी ए में वर्णित है। बात करें 21 में क्या है, तो 21 में आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात कही गई है। तो सही आंसर हो जाता सी। अगला जो प्रश्न है कि एनएसएसओ का पूर्ण रूप क्या है, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा, इसका जो पूर्ण रूप है इसे हम लोग नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के नाम से जानते हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखेंगे ऑप्शन बी। इसका जो काम होता है साथियों, ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन आता है। एनएसएसओ विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर व्यापक नमूना सर्वे करने के लिए उत्तरदायी होता है, तो याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न, ISFR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है, बताएं। वन स्थिति रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। सही आंसर इसका हो जाएगा 21.71। क्या हो जाएगा? 21.71। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है अगला कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सही आंसर आपको पिछले वीडियो में ही बताए थे, इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में कौन सा किला अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है और ये विश्व धरोहर स्थल भी है। सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन आपका बी, अंबर का किला। याद रखेंगे अंबर का किला राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में स्थित है आपका अंबर का किला और ये अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है और ये विश्व धरोहर स्थल भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि जल संचय का मुख्य उद्देश्य क्या है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, भूगर्भ के जल का पुनः आपका संचयन जल संचयन का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि दशहरा के समय दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल में किया जाने वाला नृत्य जो है क्या कहलाता है, उसे हम लोग किस नृत्य से जानते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा धुनाची नामक लोक नृत्य। क्या हो जाएगा? धुनाची। सही आंसर ऑप्शन डी। अच्छा क्वेश्चन है। 22 दिसंबर को डैश के रूप में मनाया जाता है। 22 दिसंबर को हम लोग राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाए जाते हैं क्योंकि इस दिन जो है गणितज्ञ आपके सी रामानुजन का जन्म हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय गणित दिवस, ऑप्शन सी। साथियों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, एग्जाम तक अच्छा खासा आपका रिवीजन हो जाएगा। अभी हम लोग सेट चला रहे हैं, जल्द ही जो है आपका टॉपिक वाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार असाइनमेंट्स में आपको टॉपिक वाइज करवाया गया था, इसके बाद BPSC में करवाया गया था और अधिकतर क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए थे। तो जल्द ही जो है आपका वो शुरू हो जाएगा। भारत संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है। सही आंसर बताएं क्या हो जाएगा। सही आंसर 9 का हो जाएगा। याद रखना है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति में निहित होता है। आपको पता होना चाहिए कि तीनों बलों का जो सर्वोच्च समादेश है वो आपको राष्ट्रपति के पास निहित होता है। राष्ट्रपति तीनों आपको सेनाओं का प्रधान भी होता है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? काफ़ी इजी क्वेश्चन। क्या है? हाथी। याद रखेंगे हाथी जो है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। इसमें साथियों राष्ट्रीय पशु नहीं पूछा गया है, राष्ट्रीय विरासत पशु पूछा गया है, इसीलिए सही आंसर हाथी होता। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के आरंभ के समय कितने अनुच्छेद थे। सही आंसर इसका हो जाता 395। याद रखेंगे 395 मूल रूप से अनुच्छेद हैं। अगला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन डैश में हुआ था। कब हुआ था बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा दिसंबर 1931। क्या हो जाएगा? 1931 को हुआ था। बात करें पहला कब हुआ था, तो पहला 1930 को, दूसरा आपका 1931 को, तीसरा आपका 1932 को। मयूर नृत्य या पीकॉक डांस किस राज्य के ब्रज क्षेत्र से संबंध रखता है। सही आंसर इसका हो जाता, याद रखना है, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से, ऑप्शन ए। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो आपको कौन होता है, वो उपराष्ट्रपति होता है। याद रखना है उपराष्ट्रपति। सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 15 नंबर का कि तुलसीदास डैश के शासनकाल के दौरान थे। तो सही आंसर इसका हो जाता अकबर और जहांगीर। अकबर और जहांगीर आपके ऑप्शन में है अकबर, तो अकबर इसका सही आंसर हो जाता। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो हम लोग देखेंगे कि फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया। बताएं, अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाता अकबर। अकबर ने इसका निर्माण 1602 ईस्वी में करवाया था। याद रखना है सही आंसर अकबर, ऑप्शन सी। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है।
सही आंसर 17 का हो जाएगा गुजरात। गुजरात जो है मूंगफली का प्रमुख उत्पादक आपका राज्य है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो हम लोग देखेंगे। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादक है? सही आंसर इसका हो जाता थाईलैंड। क्या हो जाता? थाईलैंड। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है? सही आंसर चमोली जिले में स्थित है, याद रखना है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता। विश्व में भारत उत्पादन में अग्रणी है, किस में अग्रणी है बताएं? अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा माइका उत्पादन, याद रखेंगे माइका। भारत में जो है माइका का कुल उत्पादन 80% के आसपास होता है, याद रखेंगे। पूछा गया है कि बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है कब स्थापित हुआ था? सही आंसर जो है रूस की सहायता से स्थापित किया गया था 1964 में, याद रखेंगे 1964 में। अच्छा क्वेश्चन है। बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी निम्न में से किस रूप में जानी जाती है? तो बांग्लादेश में प्रवेश जैसे ही करती है गंगा का नाम हो जाता है पद्मा, याद रखेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा 22 का? ऑप्शन डी। अगला जो प्रश्न है 23 नंबर का कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर इसका हो जाएगा 23 नंबर का धुआंधार जलप्रपात जो है आपको याद रखना है किस नदी पे स्थित है? नर्मदा नदी पे स्थित है। नाथुला दर्रा भारत को जोड़ता है, किससे जोड़ता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। भारत को चीन से जोड़ता है, याद रखेंगे किससे जोड़ता है? चीन से। सही आंसर ऑप्शन बी। उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? कल भी इसका जिक्र किए थे। सही आंसर गुजरात में, याद रखेंगे गुजरात में। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है, किससे संबंधित है बताएं? कुछ राज्य की कृषि भूमि सुधार से। सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश की आयु कितनी होती है? सही आंसर इसका हो जाएगा 62 वर्ष। अगर पूछे उच्चतम न्यायालय तो 65 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पे उच्च न्यायालय पूछा गया है तो कंफ्यूज नहीं होना है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? सही आंसर इसका हो जाएगा यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी आराएं हैं, यह प्रश्न पूछा गया है। सही आंसर जो हो जाता है आपको 29 का क्या हो जाता? ऑप्शन सी 24। प्रश्न है अगला हम लोग देखेंगे कि भारत के 12वें पंचवर्षीय योजना की अवधि निम्न में क्या थी? सही आंसर इसका हो जाएगा याद रखना है ऑप्शन ए 2012 से लेकर 17। निम्नलिखित में कौन मौर्य शासक का सही कालानुक्रम है बताएं? सही आंसर इसका जो हो जाएगा पहले आपका हो जाएगा क्या? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद हो जाएगा आपका बिंदुसार। बिंदुसार के बाद आपका हो जाएगा अशोक, याद रखेंगे अशोक। सही आंसर 31 का हो जाएगा बी। अगला जो प्रश्न है कि हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग डैश की अवधि तक था? सही आंसर इसका हो जाएगा याद रखेंगे ऑप्शन डी 40 वर्ष तक। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? सही आंसर इसका हो जाएगा मीरा कुमार। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि मगध में मौर्य साम्राज्य के तत्कालिक उत्तराधिकारी कौन थे? सही आंसर इसका हो जाएगा 34 का ऑप्शन डी शुंग। कौन थे? शुंग। अगला जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द डैश द्वारा यह परिकल्पित है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। सही आंसर इसका हो जाता है क्षमता, याद रखेंगे क्षमता। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही आंसर 36 का हो जाएगा याद रखना है ऑप्शन ए बेसबॉल। क्या हो जाएगा? बेसबॉल। बंगाल में द्वैत सरकार की स्थापना किसने की थी? सही आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव ने। क्या हो जाएगा? लॉर्ड क्लाइव ने। प्रश्न है कि जोहान्स गुटेनबर्ग द्वारा पहली मुद्रित पुस्तक कौन सी थी? आपके एग्जाम में पुस्तक से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार आपका टेस्ट करवाया जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा बाइबल। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है? सही आंसर 39 का हो जाएगा क्या? सी, ऑप्शन सी 69वां संविधान संशोधन। अगला जो प्रश्न हम लोग देखेंगे वो है आपका 40 नंबर का, निम्न में सिखों का कौन सा धार्मिक स्थल भारत में नहीं है? सही आंसर जो 40 का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ननकाना साहिब जो है भारत में स्थित नहीं है। कहाँ है स्थित ननकाना साहिब? तो आपको बता दें यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि जाकिर हुसैन निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सही आंसर इसका हो जाएगा तबला। क्या हो जाएगा? तबला। 1930 के प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन जो है आपको पता ही होगा, कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। टीपू सुल्तान शासक थे। कहाँ के शासक थे टीपू सुल्तान? तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। कहाँ के थे? मैसूर के थे। निम्न में कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के बीच त्रिअक संधि का निर्माण करता है? अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा याद रखना है दीफू। क्या हो जाएगा? दीफू, ऑप्शन डी। प्रश्न है कि थाप एक लोक नृत्य है जो डैश की कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है। सही आंसर इसका हो जाएगा याद रखना है आपको ओडिशा राज्य। याद रखेंगे ओडिशा राज्य का नृत्य है आपको थाप नृत्य। गंगा मैदान में किस प्रकार का अफवाह तंत्र मिलता है?
सही आंसर इसका हो जाएगा समानांतर अफवाह तंत्र, जो है आपको गंगा नदी मैदान के अफवाह तंत्र में मिलता है। प्रश्न है कि शेयर बाजार पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाता है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सेबी। सही आंसर हो जाएगा सेबी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी और इसे सेबी अधिनियम 1992 द्वारा जो है वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गई थी। प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया, जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा अगस्त 1920 में जो है इसे शुरुआत किया गया था। सही आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा देश G4 राष्ट्रों में एक है? बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, G4 राष्ट्रों में एक है आपका भारत, जर्मनी, ब्राज़ील और जापान। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्राज़ील इसमें शामिल है। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न हम लोग देखेंगे वो है आपका जीके का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद हम लोग साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपको जहांगीर भाभा को। जैसा कि साथियों आपको बताया था कि टेलीग्राम पे टेस्ट चलने वाला है, तो लगभग 250 से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पे जुड़ चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप जरूर जुड़ जाइए। शानदार तरीके से चैप्टर वाइज हम लोग एग्जाम से पहले कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको चलिए दिखाते हैं कि कैसे टेस्ट होता है। सबसे पहले आप देखिए ऊपर 262 लोग इसमें जुड़े हुए हैं और कल जैसे कल पहला दिन था, डे 1 में आपको टॉपिक दिया गया था पाषाण काल और मात्रक और विमा, इसे क्वेश्चन दिया गया था। और समसामयिकी जो आपके चैप्टर सिलेबस में है, इसमें हम लोग देश राजधानी मुद्रा में एशिया के क्वेश्चन को देखे थे। एशिया के जितने भी देश हैं उनकी मुद्रा क्या है उससे संबंधित प्रश्न को पूछा गया था और इसका पीडीएफ भी आपको दिया गया था। देखिए ल्यूसेंट होमवर्क, घटना चक्र होमवर्क, जैसा कि आपको बताया गया है। इसके बाद एशिया के जितने भी देश हैं उसकी मुद्रा, उसका भी आपको पीडीएफ दिया गया है। और टेस्ट आपके निर्धारित समय 9 बजे शुरू हो गया था और ये टेस्ट था। इसमें क्वेश्चन आते गए, सभी अपना आंसर देते गए, ऐसे लास्ट में आंसर दिए। और इस प्रकार जो है आप सबसे नीचे अगर जाएंगे तो सबसे नीचे आप देखेंगे रैंक शो हो रहा है। इसमें देखिए रैंक टॉप 1 पे जो सूरज कुमार आए उनका 64 नंबर था। इस प्रकार जितने भी लोगों ने टेस्ट दिया, लगभग 262 लोगों में कल जो टेस्ट अटेम्प्ट किया गया था वो अटेम्प्ट किया गया था आपको 200 लोगों के द्वारा। तो 200 लोगों का लिस्ट जो है आपको ये जारी कर दिया गया। और फिर हम लोग जो है लास्ट में डाउट सेशन भी रखे थे और किन्हीं का डाउट था कि अदिश राशि सदिश राशि को सर बता दीजिए, तो उसे भी लिख दिया गया था। जो भी डाउट आपका रहता है वो आपको बता दिया जाता है। इसके बाद हमने पोल किया था कि पूछा गया था कि इकोनॉमिक्स को भी जो आपके सेक्शन में जोड़ा जाए, क्योंकि 4-5 टॉपिक ही हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कम समय बचा है तो उसे भी रिवीजन कराना है, तो बहुत लोगों ने कहा बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम लोग डे 2 यानी आज जो आपका टेस्ट होगा उसमें हड़प्पा सभ्यता, मापक यंत्र और पैमाने और इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर जैसा कि बताया आपको शामिल करेंगे। इसके बाद ओशनिया और यूरोप के जितने भी देश हैं उसके राजधानी और मुद्रा को देखेंगे। ये देखिए आपको घटना चक्र का पीडीएफ, ल्यूसेंट का पीडीएफ, इकोनॉमिक्स का पीडीएफ और देश राजधानी और मुद्रा का पीडीएफ डाल दिया गया है। और ये क्विज बोर्ड भी डाल दिया जाता है जिससे आप बाद में कभी भी टेस्ट को दे सकते हैं। तो ये आपको टेलीग्राम पे चलता हुआ टेस्ट, बहुत सारे पूछ रहे थे तो इसीलिए आपको बताया इस प्रकार जो है हमारा टेस्ट चलता है टेलीग्राम पे। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्प्ले पे अभी शो हो रहा होगा कैसे आपको जुड़ना है, तो आप इस माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपको पेमेंट करना है 80 वाले नंबर पे और स्क्रीनशॉट आपको 75 नंबर पे भेजना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट साइंस के क्वेश्चन है कि अंडे के सिरके के विलयन को 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा? तो सही आंसर इसका हो जाएगा कि अंडे का जो विलयन 20 से 24 घंटा पर अगर हम लोग रखते हैं तो अंडे का आवरण घुल जाएगा। क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। डेंगू के समय रक्तस्राव डैश की संख्या में कमी के कारण होता है, बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स की कमी के कारण होता है। क्या होता है? ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है मैथ के है, मैथ के हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, सेपरेट वीडियो होगा मैथ का। 1 हर्ट्ज किसके बराबर होता है, बताएं। 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 हर्ट्ज जो होता है वो होता है 1 साइकिल पर सेकेंड के बराबर। क्या होगा? 1 साइकिल पर सेकेंड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न पूछा गया है कि हाइपो है, हाइपो क्या है? सोडियम हाइपोसल्फेट है आपका Na2H2O3। क्या हो जाएगा? Na2H2O3। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कि पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में डैश एसिड का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है, बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा? 59 का सही आंसर इसका हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे 60 का। 150 डिग्री तक गर्म होने पर यूरिया देता है, बताएं सही आंसर आपको देता है बाईयूरेट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सॉल्वे की प्रक्रिया का सह उत्पाद है, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में कौन सी आहार श्रृंखला सही है, बताएं। 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घास, उसके बाद चूहा, उसके बाद सांप, उसके बाद बाज। घास को आपको चूहा खाता है, चूहा को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। इस प्रकार से ये सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि फिडेल क्राफ्ट की अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, सही आंसर 63 का हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड। प्रश्न है अगला हम लोग देखेंगे यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन द्विबंध होते हैं कहलाते हैं।
सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, ऑप्शन बी एल्किन्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि माइकोप्लाज्म विषाणु से भिन्न है क्योंकि यह संवेदनशील है। सही आंसर आपको टेट्रासाइक्लिन पर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। सापेक्ष परागकण उत्पन्न होते हैं, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी आपका पाइनस में। प्रश्न है कि आलू का अग्र शीर्षक इसके द्वारा उत्पन्न होता है। सही आंसर इसका हो जाएगा आपको अल्टरनेरिया के द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो साइंस के अच्छे क्वेश्चन है साथियों। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा तिलजट्टा का जीव बनता है। सही आंसर 73 का हो जाएगा, याद रखना है आपका ऑप्शन डी हाइपोफेरिक्स। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो हम लोग देखेंगे, वो है आपका प्रश्न है कि सौर सेल किस प्रकार कार्य करता है। सही आंसर इसका हो जाएगा, यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन बी। प्रश्न पूछा गया है कि डैश का स्तर छोटी उंगलियों की तरह बहिर्गत भाग से ढका है जिसे विली कहा जाता है, बताएं। सही आंसर हो जाएगा 76 का, याद रखना है, ऑप्शन सी तिल्ली। वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों की दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है, बताएं। 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। जठर अम्ल डैश द्वारा पेट में स्रावित होता है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी पार्श्विक कोशिकाओं के द्वारा। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित वातावरणीय प्रदूषक मोटर वाहनों एग्जॉस्ट द्वारा पैदा नहीं होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा 81 का, ऑप्शन ए हाइड्रोकार्बन गैस। प्रश्न अगला पूछा गया है, हम लोग देखेंगे। ड्रोसोफिला में ज्वाइंट गुणसूत्र मिलते हैं। सही आंसर लार ग्रंथि में। प्रश्न है कि स्तनपायी अंडक का बाहरी पारदर्शक परत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। सही आंसर जो 85 का हो जाएगा, याद रखना है, ऑप्शन बी जोना पेलुसिरा कहा जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। 75 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए और नीचे कमेंट में बताएं कि आपका सही कितना हुआ। कैसा लगा साथियों सेट, कैसा लगा आपको क्वेश्चन, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टेलीग्राम टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं जरूर जुड़िए, एग्जाम में अच्छा खासा रिविजन हो जाएगा और आप डेफिनेटली एग्जाम में अच्छा स्कोर करने वाले हैं, क्योंकि रिवीजन आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आप किसी एग्जाम को देने जाते हैं तो। चलिए मिलते हैं ऐसे ही शानदार सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।